नमस्कार साथियों, प्रयार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम यूपी पुलिस के लिए जनरल साइंस शुरू कर रहे हैं, जिसको हम फैक्ट्स में ही देखेंगे ताकि जल्दी से पूरी हो और रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम मिले। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए, हम जल्दी जल्दी इनको पढ़ेंगे। पहला है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वे हैं थियोफ्रस्टस। पादप ज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसमें फफूंद का, फंगस का किया जाता है अध्ययन। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन करता है? वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का। कौन सा युग्म सही है? तो इसमें युग्म नहीं दिए गए हैं, सही नहीं है तो इसमें युग्म नहीं है, यहाँ पे एक मिसप्रिंट है। अगला फैक्ट है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? स्वीडिश ने। ये एक सिद्धांत है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वे हैं ल्यूवेनहुक। जीवाणुवी कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? तो उनमें सूत्रकणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं वर्णकीलवक या वर्णलवक। यदि एक जीवाणु कोशिका का प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितनी बार या कितने उसमें जीवाणु बन जाएंगे? तो टोटल काउंटिंग है 64। अगला है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक होती हैं जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करती हैं जमीन में से? तो वे हैं फलीदार फसलें, जितनी भी दालें वगैरह हैं वो। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का अवशोषण करना उसका काम होता है। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो वह है तपेदिक। ये आप एक तरफ से लिख लेना बैक्टीरिया, कहीं वायरस, तो उनको दूसरी तरफ लिखते रहना कौन से रोग हो रहे हैं, इसमें सभी रोग आएंगे। मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? वो है एनामीन। अगला है, प्रशीतक खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, वो है जैव अभिक्रिया की दर को कम करना। जो प्रशीतक होते हैं वो जैव अभिक्रिया को कम कर देते हैं, जो कि जैसे कि आलू के कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं, जो सब्जियां सभी कोल्ड स्टोर में रखी जाती हैं, मिठाई वगैरह, तो उसमें जैव क्रिया नहीं होती, जिससे वे बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो वो है लैक्टोबैसिलस। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, और ये वही है जो कि लैक्टोबैसिलस है। ये फिर दोबारा से आ गया, दूध को दही में जमने के लिए कौन सा जीव यूज में आता है? तो वो है लैक्टोबैसिलस। कौन सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण का जीवाणु होता है? तो वो है राइजोबियम। ये जो फलीदार फसलों की जड़ों में पाया जाता है वो है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है एड्स। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA होता है ये। एड्स का क्या कारण है, या एड्स किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। एड्स कैसे फैलता है? तो शारीरिक संबंध से फैलता है, शारीरिक संपर्क से फैलता है, जिसमें शारीरिक संबंध हो सकते हैं, यूज्ड इंजेक्शंस हो सकते हैं। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और 2 और प्रोटीन होते हैं। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है एक। यहाँ पर जो एड्स था वो थे, फुल फॉर्म है उसकी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है। खसरा संक्रमण किसके कारण होता है? तो वो विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक रोग। तो आप देख सकते हैं विषाणु से खसरा भी हो रहा है, चेचक भी हो रहा है, ये सभी रोग देखते चलिए आप लिस्ट। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? वो भी विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन करती है? तो उसमें शैवाल का ही अध्ययन किया जाएगा।
कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो वो है नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन फंगी। एगार किससे तैयार होता है? तो वे शैवाल से तैयार होता है। वनस्पति जगत में गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो वे हैं फंजाई कहते हैं उनको। पेंसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? तो वे हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होते हैं? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, मतलब बिल्कुल पूर्ण रूप से भरे हुए कवक के जाल होते हैं सामान्य खाद्य छत्रक। मशरूम क्या है? एक कवक होता है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा है? तो वो है पेंसिलिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे उत्पन्न होता है? वह कवक से उत्पन्न होता है। कौन एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध दर्शाता है? वो है माइकोराइजा। एफ्लाविस किससे बनता है? तो वह है कवक से बनता है। लाइकेन जो कि एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रमों को प्रारंभ करने में सक्षम होता है, वास्तव में किसके सहजीवी एवं साचार्य होते हैं? तो वे शैवाल एवं कवक के साचार्य होते हैं, लाइकेन। कौन SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो लाइकेन, जो सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जो प्रदूषण होता है, सबसे पहले असर पड़ता है लाइकेन्स पर। जो शैवाल होते हैं समुद्रों में, जिन्हें हम आगे चल करके ये कोरल रीफ्स बनाते हैं, कोरल होते हैं, तो कोरल जीव इन लाइकेन और कवक के अंदर ही रहते हैं, यहीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, हरे हरे छोटे छोटे प्लांट से। लिटमस किस में से निकाला जाता है? तो लाइकेन में से निकाला जाता है। लिटमस में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो उसे हेलोटिज्म कहते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सेक्सिकोल्स। जलीय फन जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एजोला कहते हैं। ये जलीय फर्न है जिसे हम उर्वरक की तरह यूज करते हैं। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंक गो। विषाणु क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय नहीं होते हैं ये। तेल प्रदूषक नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग कौन सा है? तो वो जीवाणु विकृति होती है। कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो लाइकेन, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। जैव खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है एजोला, इसे भी देख चुके हैं। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है? तो वे आरोही जड़ होती हैं। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करती है? तो वे पत्तियों में करती है। कौन तने का रूपांतरण नहीं है? तो शकरकंद का कंद, ये तना का रूपांतरण नहीं। कौन सी फसल तना है? तो अदरक। और प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो उसका तना भाग है, वह खाद्य भाग होता है। कौन रूपांतरित तना है? तो आलू ही रूपांतरित तना है। कैक्टस में सूल यानी कि जो कांटे हैं, वे किसका रूपांतरण होते हैं? तो वे पत्तों का ही रूपांतरण होते हैं। कौन एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? इनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, ये तथ्य सही है। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? तो ध्यान रखना, कौन सा पुष्प 12 वर्ष में एक बार खिलता है? तो कुरिंजी पुष्प। क्यों खिलता है? फ्लोरिजन के स्त्राव के कारण। फूल गोभी में पौधा का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो ताजा पुष्प समूह होता है, उसे ही फूल गोभी का हम खाते हैं। और जो पत्ता गोभी थी, उसके पत्ते भोजन के लिए प्रयुक्त होते हैं। कौन विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो रेफ्लेसिया। 12 वर्ष में एक बार खिलता है कुरिंजी पुष्प, कुरिंजी फ्लावर, और सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो पुष्प सबसे इंपॉर्टेंट है, फूल। कीटों द्वारा परागित फूलों का परागण किससे होता है? वृक्ष एवं चिपचिपे होते हैं जी। कौन सा फल अनिषेक फलनीय होता है? तो केला फल होता है।
जो अनिश्चित फलनीय होता है। गूदेदार थैलेमस किस फल में खाने योग्य होता है? तो वह सेब होता है। तो आज की वीडियो में ये साइंस के फैक्ट इतने रहेंगे। अगली वीडियो में इससे आगे देखेंगे। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।